नमस्कार। आज साहित्य कल पर हम हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र के ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का 114वां जन्मदिन मना रहे हैं। लेखन प्रभाकर जी के लिए लोकरंजन का माध्यम नहीं था। उनका लेखन नागरिकता के गुणों का विकास करने के सदैव प्रेरित था। प्रभाकर जी उदार, राष्ट्रवादी तथा मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे। अतः देश प्रेम और मानवता के रूप उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने निहित स्वार्थों को छोड़कर समाज में उच्च आदर्शों को स्थापित किया और हिंदी साहित्य को नवीन शैली शिल्प से सुशोभित किया। उन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज आदि लिखकर साहित्य संवर्धन किया। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्र के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर इनके निर्भीक एवं आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। वे कहते थे, हमारा काम ये नहीं कि हम विशाल देश में बसे चंद दिमागी अय्याशों का फालतू समय चैन और खुमारी में बिताने के लिए मनोरंजक साहित्य का मैखाना हर समय खुला रखें। हमारा काम तो ये है कि इस विशाल और महान देश के कोने कोने में फैले जन साधारण के मन में विशृंखलित वर्तमान के प्रति विद्रोह और भव्य भविष्य के निर्माण की श्रमशील भूख जगाए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा अद्भुत प्रवाह विद्यमान थी। वे अपनी भाषा में मुहावरों एवं उक्तियों का सहज प्रयोग करते थे। अलंकारिक भाषा से इनकी रचनाएं कविता जैसे सौंदर्य प्राप्त कर गई थी। इनके वाक्य छोटे छोटे एवं सुसंगठित थे, जिनमें सुक्ति सम संक्षिप्तता तथा अर्थ गांभीर्य रहता था। इनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता, सरलता, मार्मिकता, चुटिलापन तथा भावाभिव्यक्ति की क्षमता दिखाई देती है। प्रभाकर जी हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्रों, संस्मरण एवं ललित निबंधों लेखकों में से एक है। यह दृष्टव्य है कि इनकी इन रचनाओं में कलागत आत्मपरकता होते हुए भी एक ऐसी तटस्थता बनती रहती है कि उनमें चित्रणीय या संस्मरणीय ही प्रमुख हुआ है। स्वयं लेखक ने उन लोगों को माध्यम से अपने व्यक्तित्व को स्फीत नहीं करना चाहा। उनकी शैली की आत्मीयता एवं सहजता पाठक के लिए प्रीतिकर एवं हृदयग्राहिणी होती है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की सृजनता भी हिंदी साहित्य को व्यापक आभान प्रदान की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उन्हें शैलियों का शैलीकार कहा था। लेखक की भूमिका के प्रति उनका दायित्व बोध कितना गहरा था, इसका एक उदाहरण सुनिए। किसी अवसर पर नेहरू जी ने उनसे पूछा, प्रभाकर जी, आजकल क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा, आपके और अपने बात का काम कर रहा हूँ। जब नेहरू जी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ मतलब? तो प्रभाकर जी ने जवाब दिया, पंडित जी, आज देश की शक्ति पुल, बांध, कारखाने और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में लगी है। ईंट, चूना ऊंचा होता जा रहा है और आदमी नीचा होता जा रहा है। भविष्य में ऐसा समय अवश्य आएगा जब देश का नेतृत्व ऊंचे मनुष्यों के निर्माण में शक्ति लगाएगा। तब जिस साहित्य की ज़रूरत पड़ेगी उसे लिख लिख कर रख रहा हूँ। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे, इनमें प्रचार की हुंकार नहीं, सन्मित्र की पुचकार है, जो पाठक का कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। ऐसे महान साहित्यकार को शत शत प्रणाम।